लड़कियों को आज छोटे बच्चे से ही, बचपन से ही ये क्यों सिखाया जाता है कि तुम अच्छी बनो, हमेशा वही अच्छी बने, हम हर जगह लड़कियां ही कॉम्प्रोमाइज़ करें? आखिर क्यों करें? यही अच्छे बनने की चाह में तो लड़कियां बर्बाद हो रही है आज। हर कोई उसको सस्ता समझ लेता है, हर कोई उसको कमज़ोर समझ लेता है, जो चाहे जब चाहे जैसे उसको ट्रीट करे। बस पेरेंट्स रिक्वेस्ट है मेरा कि प्लीज़ अपनी लड़कियों को अच्छा बनने की सलाह ना दें। सलाह दें वो इंडिपेंडेंट बने, अपनी रक्षा खुद कर सके, ये सिखाएं बच्चों को, ना कि अच्छा बनना। अच्छा बनने की चाह में जब वो बचपन से लगती है ना, तो हमेशा अच्छा बनना मतलब होता है कि हमेशा दूसरे का ख्याल रखो, दूसरे मेरे बारे में अच्छा कब कहें, बस अच्छा बनते रहो, हर किसी के लिए अच्छा बनो, भले अपने लिए बुरा बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों को, बस दूसरे खुश होने चाहिए। चाहे हर चीज़ के लिए सेक्रीफाइस करो, चाहे कपड़े हो, खाना हो, बचपन से ही सेक्रीफाइस करो हर चीज़। क्यों सिखाया जाता है लड़कियों को? क्या वो अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकती है? क्या वो उसको अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार नहीं है ना? लेकिन बचपन से हम बच्चों को क्यों सिखाते हैं कमज़ोर बनना यार? क्यों सिखाते हैं कमज़ोर बनना? उसे मजबूत बनने के लिए सिखाना होगा बचपन से, वो अपना सेल्फ डिफेंस खुद कर सके, इंडिपेंडेंट हो। क्योंकि जब तक वो दूसरों की पैसों की रोटियां तोड़ती रहेगी, तब तक वो अपने आप अंदर से गिल्ट फील करेगी। वो कभी अपने आप को फ्रीडम महसूस नहीं करेगी, फ्री महसूस नहीं करेगी। कोई भी चीज़ के लिए वो फ्री नहीं होगी, उसके पास कोई फ्रीडम नहीं होगा कि मैं ये खरीद सकूं, वो खरीद सकूं, या किसी के लिए मैं अपनी तरीके से ये गिफ्ट कर सकूं। कोई फ्रीडम नहीं, क्योंकि दूसरे के सामने हाथ तो फैलाना पड़ेगा। लड़कियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो अपनी रक्षा करने का जिम्मा अपने आप लें और हर समय दूसरे के लिए अच्छा बनने की कोशिश ना करें। जितना हो हर चीज़ लिमिट में करें। बुरे बनो तो बनो, अच्छा बनकर हम क्या करेंगे? लोगों के लिए अच्छा बनकर क्या करेंगे? अपने आप को कुर्बान करके क्या करेंगे हम? लोगों के लिए अच्छा बनने का मतलब है अपना कुर्बानी देना, हर जगह पे अपना कुर्बानी देना, अपने सपने भूल जाना, अपनी उड़ान भूल जाना, हर चीज़ भूल जाना। आखिर क्यों करूं मैं? प्लीज़ लड़कियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि सबसे पहले वो इंडिपेंडेंट हो जाए, चाहे शादी में लेट होता हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने पैसे की रोटी खाना शुरू कर दें। किसी को बोलने का हक नहीं है, उसके अगेंस्ट आप आवाज़ उठा सकते हैं उस पर, लेकिन जब तक आप दूसरे के पैसों की रोटी खाएंगे ना, तब तक अपने आप अंदर से गिल्ट फील होगा। लोगों की चार बातें बर्दाश्त करनी होगी, जो लोग जैसे चाहेंगे वैसे आपको ट्रीट कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहला इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी है। चाहे आप कम कमाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम से कम अपने पैसे की रोटी तो तोड़ोगे। जब चाहो अपने 2 कपड़े तो खरीद सकते हो, फ्रीडम फील होगा, लगेगा कि ज़िंदगी में आज़ादी है, थोड़ी सी तो आज़ादी है। और दूसरी बात, अपनी रक्षा खुद करना सीख लो बच्चे, शुरू से सीख लो। लोगों के लिए बुरा बनना पड़े तो पढ़ो, बुरा बनो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग पाओगे ना, तो लोग चुटकी में ऐसे ही सब आपके रास्ते से साइड होकर के निकल जाएंगे। कोई आपसे हिम्मत नहीं करेगा कि आपसे उलझने जाए, पर आपको स्ट्रॉन्ग बनना होगा। देखते हैं, जो कमज़ोर रहता है ना, उसी को लोग ज़्यादा सताते हैं। जो अंदर से स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, उसके पास जाने की हिम्मत नहीं होती है लोगों की। प्लीज़ लड़कियां, आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे पता है मैं उस दौर से निकल चुकी हूँ। पढ़ाई के दौरान बहुत प्रेशर होता है, कुछ करने का, जॉब करने का या प्लेसमेंट का, जो भी है, अर्निंग का बहुत प्रेशर होता है। वो प्रेशर जो है ना, जब तक जॉब नहीं लगती है ना, एक एक पल खाई जाती है हमारा सुख चैन सब कुछ। लगता है समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेंगे, परिवार मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे कि बच्ची को इतना पढ़ाया, आज कमा नहीं रही है। बहुत प्रेशर होता है, बहुत प्रेशर होता है। लेकिन एक चीज़ बता दूँ, आपके पास कुछ तो क्वालिटी होगा ना साइड का, हॉबीज, स्टिचिंग का होगा, कुकिंग का होगा, या पेंटिंग का होगा, ड्राइंग का होगा, कुछ भी सिंगिंग का होगा, डांसिंग का होगा, जो भी हो, जो भी क्वालिटी हो, साइड से उसे भी इम्प्रूव कीजिए। क्योंकि सब कुछ इनकम का जरिया है। अब पैसिव इनकम तो इन सब चीज़ों से भी कर सकती हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, इसलिए ये मत सोचिए कि बस जॉब करना है, जॉब नहीं लग रहा तो सब कुछ छोड़ देना ही, साइड से वो भी करते जाइए हॉबीज के रूप में। उसे ही बाद में मान लिया हमें नहीं कुछ होता है तो उसे ही इनकम का जरिया बनाएंगे।
यूट्यूब के थ्रू पैसा कमाएंगे या किसी और जरिया से पैसा कमाएंगे। पैसे तो कमाएंगे ना, अपनी खुद की इनकम का रोटी खाएंगे तो। बहुत तकलीफ होता है जब ये सुनते हैं कि लड़कियों को मारा जा रहा है, लड़कियों को पैरों की जूती से भी बदतर समझा जाता है, चाहे वो आपका ससुराल हो, चाहे मायका हो, कहीं भी। और अपना डिफेंस इसलिए भी करना क्योंकि शादी के बाद भूल जाना कि माँ बाप, ये चीज दिमाग में नहीं रखना कि माँ बाप आपके सपोर्ट में ही खड़ा होंगे। उनको पहले अपना समाज चुनना होता है। बेटी की खुशी बाद में आती है, शादी के बाद पहले उनको अपने लिए समाज आता है। समाज क्या कहेगा, भले बेटी जिंदगी खत्म कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आपको अपना रक्षा खुद करना होगा, अपनी अर्निंग खुद करनी होगी। और जो भी देखा जाता है, जॉब तो बहुत मुश्किल है, उस दौर से हम भी गुजरे हैं जनाब। बहुत दुख भरा, बहुत घुटन सी महसूस होती है उस पल को जब तक जॉब नहीं लगता, जब तक हम अर्निंग नहीं कर रहे होते हैं। अर्निंग करना बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी है। जब आप अपने पैसे की खाओगे ना, किसी को दो कुछ उल्टा बोल दिया तो उसको जवाब भी दे सकते हो। आप किसी की जागीर नहीं हो, कोई शादी करके ले जाएगा तो उसकी जागीर नहीं हो कि वो अपने जब चाहे जैसे चाहे घुमा सकता है, अपने रिमोट कंट्रोल की तरह आपको कंट्रोल कर सकता है। किसी का हक नहीं है, किसी का नहीं। लेकिन ये तब होगा जब आप अपनी अर्निंग करोगे, जब ज़्यादा कोई सता रहा है तो आप खुद साइड हो जाओ। लेकिन जब आपकी अर्निंग नहीं होती है ना, तो कोई भी स्टेप लेने के पहले 1000 बार सोचना पड़ता है, मुश्किल हो जाता है उस वक्त। और साथ के साथ सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेते रहिए। अपनी रक्षा खुद करनी होगी, दूसरा कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं, कोई नहीं।